हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद उबैद खान, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। लास्ट वीडियो में मैंने प्राथमिक स्रोत की बात की थी और पहला स्रोत कुरान शरीफ हो गया था। दूसरा आज बात करेंगे हदीस पे। हदीस में पैगंबर मोहम्मद साहब को सुनना और जो बात उन्होंने बताई है वो सब हदीस हो जाती हैं। अरबी शब्द का हदीस हदीस शब्द का बहुवचन है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि विशिष्ट घटना मोहम्मद साहब ने बिना दैवी प्रेरणा के एक समान मनुष्य की भांति जो कुछ भी कहा या किया वे सब पैगंबर की परंपराओं के अंतर्गत आते हैं और दूसरे स्रोत के रूप में मुस्लिम विधि में मान्य हैं। सुन्नत में पैगंबर मोहम्मद साहब की निम्नलिखित परंपराएं निहित हैं, जैसे मोहम्मद साहब के उपदेश जो उन्होंने बताया, जो कहा, जिसे नसीहत की, वो सुन्नत उल कौल। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद साहब का व्यवहार अर्थात कार्यकलाप, जो व्यवहार था, कैसे था, क्या व्यवहार था, क्या कार्यकलाप था, कैसे क्या करते थे, कैसे चलते थे, सब वो सुन्नत उल फैज कहा गया। तीसरा, मोहम्मद साहब का मौन समर्थन, मतलब किसी की बुराई को देखकर डायरेक्टली ना कहकर अपनी बात को तकरीर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, वो मौन समर्थन था, सुन्नतुल तकरीर। तीसरा है इज्मा। इज्मा का अर्थ है एक आम सहमति जो इस्लामिक कानून शरीयत में कुरान और सुन्नत के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसका मतलब किसी विशेष मुद्दे पर योग्य मुस्लिम विद्वानों या समुदाय की सामूहिक सहमति। मतलब किसी बात पर कोई निर्णय लेना होता है, डिसीजन लेना होता है किसी के बारे में, तो सबकी उसमें राय मांगी जाती थी, तो उस राय के आधार पर ही निर्णय दिया जाता था। इसका महत्व यह है कि शरिया कानून का एक मुख्य स्रोत है जो कानून को स्पष्टता और वैधता प्रदान करता है। यानी मतलब किसी के खिलाफ कोई कानून निर्णय सुनाया जा रहा है, किसी को सज़ा दी जा रही है, अगर वह उसकी मतलब स्पष्ट जांच की जाए कि वह अगर उसको जो सज़ा दी जा रही है वह इसमें निर्दोष तो नहीं है, तो उसकी पूर्ण रूप से स्पष्टता से उसकी जांच की जाती थी और उसको वैध रूप से ही सज़ा दी जाती थी या उसे दोष मुक्त किया जाता था। अगर वह दोषी पाया जाता था तो उसे सज़ा दी जाती थी। अगर वो दोषी नहीं पाया जा रहा है तो वो निर्दोष किया जाता था। इसमें कानून सभी के लिए बराबर था और कानून में ये नहीं था कि मतलब कोई निर्दोष है उसे दोषी ठहराया जाए। इसका उदाहरण है पैगंबर साहब के समय में और खलीफाओं के दौर में सामूहिक फैसलों में इज्मा का पालन किया जाता था। इज्मा के ही आधार पर सभी की राय, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद खलीफा हुए और खलीफाओं ने भी पैगंबर मोहम्मद साहब की रास्ते पर चले, जैसे वो निर्णय करते थे उसी के आधार पर खलीफाओं ने भी निर्णय दिए। चौथा है कयास। कयास एक अरबी शब्द है। इसके माने होता है प्रतिमान से किसी दूसरे वस्तु की समानता या माप करना या किसी नई समस्या के लिए नियम प्राप्त करने हेतु कुरान
अथवा सुन्नत उसी प्रकार की समस्या से संदर्भित नियम को सीधे कुरान अथवा सुन्नत के मूल पाठ से निगमित कर लिया जाता था। इस प्रकार कयास की विधि द्वारा नए नियम बना लिए जाते थे। कयास का मतलब ये नहीं कि अनुमान लगा गया कि वह पहले भी दोषी रहा है तो दोबारा फिर वो दोषी रहा हो, ऐसा कयास नहीं लगाया जाता। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अगर वो पहले दोषी रहा होगा तो ज़रूरी नहीं कि वो फिर दोबारा दोषी ही उसने फिर वही काम किया हो सकता है वो सुधर गया हो, तो इसीलिए उसकी कयास ऐसा नहीं लगाया जाता था। उसकी पूरी स्पष्टता से जांच की जाती थी, उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाता था। कयास द्वारा नियम प्राप्त करने के लिए दो शर्तें आवश्यक थीं। सदस्यता स्थापित करने वाला व्यक्ति मुजतहिद अर्थात विधि शास्त्री रहा हो। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं निर्णय सुनाएगा जो नया हो, जो पहले से ही उसे इसका एक्सपीरियंस रहा हो, वही व्यक्ति निर्णय को सुनाता था और वह कयास लगाता था। इसी में सेकंड है, उसने नियम को कुरान, सुन्नत या इज्मा के किसी मूल पाठ से निगमित किया हो। जो नियम बनाया जाता था वो किसी ऐसे ही नहीं बनाया, ओरली नहीं बनाया जाता था, वो किसी कुरान शरीफ से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई उनकी कहे बातों से, उनकी सुन्नत से, उनकी हदीस से उस बातों को निकाल कर ही नियम बनाए जाते थे। अगर मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक चैनल पर देख रहे हो तो फॉलो करें। शुक्रिया।